एक व्यक्ति जो अब तक रिटेल काउंटर से शॉपिंग करता था एमआरपी पे, उसको तो समझेंगे पागल है ये। अब बी वाला स्मार्ट हो गया, लेकिन उसके पास जाना हमें भैया यहाँ पे सेफ शॉप वाले, हम स्मार्ट नहीं, हम सुपर स्मार्ट हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट भी लेते हैं और 28 लाख भी लेते हैं। यस या नो? तो यहां से शॉपिंग करनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी करवानी चाहिए। अब लेकिन मौका तो है, हम दमदारी से यहां से शॉपिंग करें, अपने कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करें और उससे बढ़िया 28 लाख रुपए महीने तक की इनकम पे जाएं, तमाम देश विदेश की यात्राएं लें। मौका है कि नहीं? लेकिन दिमाग में सवाल आता है, साहब प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट महंगे साहब, मैं ये वाले चावल नहीं खा सकता। अगर आप सस्ती वाली चीज खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई चीज अगर महंगी होती है तो वो अच्छी भी होती है कि नहीं होती? एक कार 5 लाख की आती है और एक कार 50 लाख की आती है, तो महंगी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? और अच्छी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? जब वो महंगी है तो वो अच्छी भी है। यस या नो? और सबसे बड़ी बात, अगर अमीर बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को यूज, प्रोडक्ट के अलावा मुझे इस प्रोडक्ट में और क्या मिलने वाला है? क्या मेरे को कोई कमीशन मिलेगा? अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है, मैं किसी और प्रोडक्ट की, मैं कोई हर्बल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, उसमें क्या क्वालिटी है, उससे क्या हो जाएगा, गोरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, वो सब छोड़ दो। मैं सिंपल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, चावल की बात कर रहा हूं। चावल तो सब खाते, इधर लखनऊ में नहीं खाते क्या सर? खाते क्या? अच्छा ठीक है। तो चावल अगर अपन लोग ले रहे हैं तो हम लोग चाहें तो सेफ शॉप का ले सकते हैं, चाहें तो हम इंडिया गेट या राजधानी का या किसी अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं। अगर अपन, कई लोग सोचते हैं कि बोले सर राजधानी वाले से या इंडिया गेट वाले से आप वाला जो है वो 100-150 रुपए महंगा है। चलो मान लिया कि 100-150 रुपए महंगा होगा एक 5 किलो का पैकेट। एक आदमी एक महीने में कितने चावल खा जाएगा? कितने खा जाएगा श्याम जी? 5 किलो खा जाएगा? हाँ जी। 100 रुपए एक पैकेट पे फालतू गए तो एक महीने में कितना गए फालतू? 100 रुपए। साल भर में कितने जाएंगे? 1200। 10 साल तक सस्ते चावल खाता रहा तो 12,000 बचा लेगा। यस या नो? अगर मैं इसका ऐसे ही कस्टमर होता तो मैं 12,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा सकता था। मेरे पास आज मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा अकाउंट बैलेंस होता। वाह, मैं कितना स्मार्ट आदमी हूं, मैंने 12,000 बचा लिए। लेकिन मैं ठहरा भोलू राम, मेरे को साला अकल ही नहीं है, मैं महंगे वाले चावल खाता रहा। हेलो? और 12,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ गए, लेकिन उसके बदले हर साल मुझे करोड़ों रुपए सेफ शॉप देती है, करोड़ों रुपए। कौन से वाले खाने चाहिए फिर? हेलो? एक ही चीज देखनी है कि जो मैं इंडिया गेट खा रहा हूं, इसमें कितने आरबीबी हैं, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम कितना है, और सेफ शॉप वाले में कितना है? इंडिया गेट वाले में 0 और सेफ शॉप वाले में 20। हेलो? डिसाइड कर लो। वो वाला खा खा के तो दादाजी भी निकल गए, पिताजी भी निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला खाओगे, आज 20 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन पूरा देश जब वही वाला चावल खा रहा होगा, वो 20-20 के हिसाब से जब आपको कमीशन आ रहा होगा ना, तो वो आपका 28 लाख रुपए महीने का कमीशन बैठेगा, डेली का 1 लाख आ रहा होगा। वैसे भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हर एक चीज को सस्ती वाली खरीद के लाते हैं, लेकिन उनका हाल कैसा रहता है आप देखो, हमेशा बटुआ खोल के दिखाते रहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। उनकी शॉपिंग सेंटर कौन से हैं? मंगल बाजार, बुद्ध बाजार हैं, वहीं जाके शॉपिंग करेंगे। आप कोई शर्ट 500 की लाएं, वो से 150 की ला देंगे वो। लेकिन उनका हाल क्या है? ये ऐसे खोल के दिखाते रहते, पर्स पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये सस्ती शॉपिंग करने वाले। दूसरी तरफ है महंगी शॉपिंग करने वाले, देखो इनकी जिंदगी। हेलो? जो शर्ट आप 500 की लाओगे, ये उसी को 5,000 की लाएंगे।
और आज इनके पास पैसा, साला बाथरूम में भी पैसा ही पैसा है। एक अंतर है, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कोई गणित की बात नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो, फोकस बचाने पे नहीं, फोकस कमाने पे करना पड़ेगा, तब अमीर बनोगे। बचाने से नहीं, कमाने से अमीरी आएगी। हेलो, फोकस बचाने पे रहता है, इसमें इतने बचा लेता हूं, इसमें इतने बचा लेता। अरे इनकम से ज्यादा नहीं बचा लेगा, सब छोड़ दो, खाना पीना कपड़े लत्ते बिल्कुल एकदम सन्यासी हो जाओ, फिर भी जितनी तनख्वाह उससे ज्यादा बचा लोगे क्या? हाईएस्ट सेविंग कितनी होगी? जितनी इनकम है। लेकिन कमाने की कोई लिमिट है क्या? कमाना अगर कोई चाहे तो लाख रुपए महीने भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है, 50 लाख भी कमा सकता है। कमाने की कोई लिमिट नहीं है। तो बचाने के चक्कर में पड़े तो लिमिट है, इनकम से ज्यादा नहीं बचा पाओगे। और कमाने के लिए उतर गए तो आप एक आईडी से 28 लाख है, किसी ने 3 ले रखी होंगी, वो देख लो उसको कितना आने वाला है। जो 10 आईडी से ज्वाइन है वो अपना कैलकुलेशन कर लेना, उसको कितना आने वाला है। हाँ जी, फोकस कहां होना चाहिए? अब कमाने पर। तो आगे से जो भी फेस वॉश ले रहे हो, जो भी मिर्ची पाउडर ले रहे हो, जो भी हल्दी पाउडर ले रहे हो, जो कुछ भी लेना है, तेल साबुन शैंपू नमक मिर्च धनिया जो भी लेना है, बस देख लेना इसमें आरबीबी कितनी है। क्या देखना है? बिग बाजार से लाओगे उसमें कोई आरबीबी नहीं है, सेफ शॉप वाले काउंटर से लोगे इसमें आरबीबी है। जो प्रोडक्ट पसंद आता है वही वाला प्रोडक्ट आपके पास आएगा। आपके पास मौका है, सेफ शॉप के साथ दमदारी से शॉपिंग करो। कर पाएंगे हम लोग? दूसरे लोगों को भी बताना है, उनको भी करा पाएंगे। आज अपने पास अपॉर्चुनिटी है, अगर ये शॉपिंग की तो मिलेगा क्या? आपको मिलेगा बॉस और लॉस से छुटकारा। शरद जी नौकरी में थे, सेफ शॉप के प्रोडक्ट खाए और खिलाए और इन्हीं को बेचा धुआंधार। बॉस से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? नौकरी से मुक्ति मिली कि नहीं? किसी को बॉस पसंद होता है कि अपनी जिंदगी में? कई लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है आपको पसंद है। बॉस पसंद होता है क्या? जो लोग पसंद होते हैं हम उनको जाते हक करते हैं। जैसे हमारी बीबी बच्चे हैं, बाबू सोना पपलू है, बुलाते हैं कि नहीं? कोई ऑफिस में जाते हैं ऐसे बॉस को हक करता है, बहुत मिस किया आपको, 15 दिन कैसे कटे मैं बता नहीं सकता। बॉस पसंद है क्या? किसी को बॉस पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में बॉस के साथ में काम करना पड़ता है। सेफ शॉप के प्रोडक्ट खाओगे और इसी के प्रोडक्ट खिलाओगे तो आपको बॉस से छुटकारा मिल जाएगा। चाहते हो लॉस से छुटकारा? ये बिजनेस इतना कम पैसे में शुरू होता है। कल मैडम बता रही थी, ये बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, मैडम ने अपनी गुल्लक तोड़ी, गुल्लक के पैसों से बिजनेस शुरू हो गया। हाँ जी, इतने कम पैसे में बिजनेस शुरू हो जाता है, तो कोई लॉस है क्या इसमें? अगर आप बिजनेस को करोगे एक बार काम, जिंदगी भर दाम। आज हम नौकरी कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी कर लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को फिर से काम ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? काम ढूंढना पड़ेगा। कोई मास्टर जी अपनी जिंदगी में कितने भी दिन सर्विस कर लें, लेकिन उनके बच्चों को फिर काम ढूंढना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में बैंक में नौकरी कर रहा है, वो कितने भी दिन नौकरी कर ले, लेकिन उसके बच्चे को काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप में एक बार काम दमदारी से कर लिया, जैसे एलवी शर्मा जी हैं, इन्होंने बिल्ड किया बिजनेस को, इकलौता बेटा है, क्या उसको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? काम तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? जो पापा सालों के करोड़ों रुपए कमा रहा है उसका मैनेजमेंट करना है, बस काम नहीं करना, मैनेजमेंट करना है। महागुरु जी विजयपाल सर ने बिजनेस को 10-12 साल दमदारी से कर लिया, क्या उनके बेटे को नौकरी करनी पड़ेगी? हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसा सोच के देखो, अगर आपके दादाजी डायमंड बन गए होते और आपको अगर ऐसे 8-10 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आ रही होती तो कैसा लगता? हाँ जी, लेकिन क्या करें, दादाजी के टाइम पे तो सेफ शॉप थी नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे सेफ शॉप है कि नहीं? हम आज यहां पे काम करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करके बोलेगी, सुपर दादाजी आपको सलाम, आपने हमारे लिए रॉयल्टी वाला काम करके दिखाया। यस या नो? तो एक बार काम, पीढ़ियों के लिए छुटकारा मिल जाता है। परिवार के लिए सच्ची संपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, जो भी व्हाटएवर आप करते हो, आप बस एक चीज समझना,
आपको जिंदगी में जॉब सिक्योरिटी तो मिली है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? दो चीज होती है लाइफ में, एक जॉब सिक्योरिटी होती है कि हमारे काम की गारंटी, मैंने कोई डिप्लोमा लिया, मैंने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, व्हाटएवर जो भी मैंने कोई डिग्री ली है, उस डिग्री के ब्याज पे एक जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है कि मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे इतने रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या इनकम सिक्योरिटी है? अगर कल को मैं नहीं रहा तो क्या जो तनख्वाह आज मुझे मिल रही है वो मेरे बच्चों को मिलेगी? मिलेगी क्या? हाथ से सबके साथ हो सकते हैं, और सोचना इसी बात का है कि जीते जी तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे परिवार का क्या होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कितने भी प्लॉट खरीद रहे ना, सब बिक जाते हैं। अगर परिवार को सच्ची सपोर्ट मिलती है तो रेगुलर इनकम से मिलती है। और मैं आपको बधाई देता हूं, सेफ शॉप एक ऐसा काम है जो लोग आज दुनिया में नहीं है। लोग पूछते चेक, सेफ शॉप सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों के भी घर पे चेक पहुंचाती है सेफ शॉप। ऐसी दमदार कंपनी है। तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिंदगी की हर कमी पूरी कर सकते हो आप। आपके लाइफ में जो भी आपको शौक है, अगर आपको शौक है कहीं देश विदेश घूमने का तो सेफ शॉप खूब घुमाती है। अगर आपका शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का तो मौका मिलता है। अगर आपका शौक पब्लिक स्पीकिंग का, अब तक मौका नहीं मिला, घर में बोलना चाहते थे मम्मी ने बोला चुप, स्कूल में बोलना चाहते मैडम ने बोला चुप, नौकरी लग गई बॉस ने बोला फिर उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद तो परमानेंट ही ताला लग गया है। कई लोग यहां से ताली बजाई उन्होंने, बिल्कुल है, और उन्होंने नहीं बजाई जिनकी शादी हुई नहीं है अभी। हाँ जी, तो बहुत सारे अरमान रहते हैं यहां बोलने के लिए, चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लोग सुने, मौका ही नहीं मिलता उनको बोलने का। उनको सेफ शॉप माइक देती है, यहां पे खड़े हो जाओ, धुआंधार बोलो। आपकी जिंदगी में जो भी शौक है, आप अपनी कोई भी जिंदगी की कमी को आप यहां से पूरा कर सकते हैं। चाहिए आपको? ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देता है। ये आपको एक रिकॉग्निशन देता है, एक पहचान देता है। ये बिजनेस को बिल्ड करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज यहां पे मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं की आइडेंटिटी ज्यादातर जो अब तक देखा गया है वो केवल एक राशन कार्ड तक रहती है। शादी से पहले ये उनकी बेटी है, उनकी बहन है, शादी के बाद में ये उनकी पत्नी है, उनकी मम्मी है। लेकिन आज ये बिजनेस मौका देता है। आज शशिकला मैडम आज यहाँ पर डायमंड बन चुकी हैं, तो आज इनका परिचय कराने के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है किसकी मम्मी किसकी बहन है। आज अगर यहाँ इनका बेटा आए, इनके पति आए, चाहे इनके बच्चे आए, इनके नाम से उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ये इनके शशिकला जी के बच्चे, शशिकला जी के हस्बैंड है, शशिकला जी की माता जी है, इनके नाम से उनकी पहचान। आपको मौका है, आप अपने नाम से अपने खानदान की पहचान बन सकते हो। बनना चाहिए? यस या नो? आज शर्मा जी के गांव के बगल में से कोई आदमी निकलता है तो गांव का क्या नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये बोल के जाते हैं ये महागुरु जी एलवी शर्मा जी का गांव है। गांव की पहचान इनके नाम से। आप चाहते हो ऐसा? आपके इलाके की पहचान आपके नाम से बने, एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक रेपुटेशन मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है। बहुत सारे लोग जिंदगी में पैसा तो बना लेते हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, पैसे को खर्च करने के लिए समय ही नहीं है। उसमें एकदम नौकर बन के रह गए, सुबह से लेकर शाम तक बस उसी 9-2-11 में ही लगे रहते हैं। वो पैसा होते हुए भी एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैडम ने बोला गोवा चलना है तो मैडम गोवा जाएगी तो जरूर, लेकिन हमारे संग नहीं, साड़ू के संग। हम जाएंगे तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। ऐसे पैसे का क्या फायदा बताओ? हम बच्चों के साथ नहीं जा सकते। टाइम फ्रीडम होना बहुत जरूरी है पैसे के साथ साथ। और आज ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो। अभी मैं मैडम के साथ 9 दिन यूरोप में रह करके आया हूं और मई में फिर शर्मा जी मुझे लेकर के जा रहे हैं, मान नहीं रहे, बोले रसिया चलना है सर, वो भी मैडम के साथ ही चलना है वहां पे भी। हाँ जी, शरद जी भी बोल रहे, बोले मैं भी जा रहा हूं सर। तो टाइम है, पैसा भी है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट है। जिन लोगों को टाइम में गांठ लगाना नहीं आता था, आज वो लोग BMW में चल रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता?
जो लोग 4 लोगों के बीच में खड़े रह के बात नहीं कर सकते थे, वो आज हजारों लोगों में टाल ठोक के बात करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? जिन लोगों को मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता था, आज वो लोग कंप्यूटर चलाते हैं और ईमेल करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? आज ये बिजनेस एक अच्छी एसोसिएशन देता है, अच्छे लोगों के बीच में बैठने का मौका देता है। ये बिजनेस दूसरों की मदद करने का मौका देता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में डीएम बन जाता तो मैं अपने भाई, अपने दोस्त, अपने किसी रिलेटिव को डीएम नहीं बना सकता था, लेकिन आज ये बिजनेस की पावर है। आज मैं अगर डायमंड बना तो मैंने अपने मित्रों में से 150 लोगों को डायमंड बना दिया। 150 लोगों को डायमंड बना दिया। मौका है कि नहीं? एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको इस बात को बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पैर पर खड़े रहना है, आप कितने टाइम तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं? कितनी देर? बोल तो दो। नाराज है क्या लखनऊ वाले? 1 घंटा? 1 मिनट रह सकते हैं? आधा घंटा? कई लोगों के परिवार का हाल सिर्फ सेम ऐसा ही है। जो एक ही इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो एक टांग पे खड़े। उनकी जिंदगी में कोई दूसरी टांग भी होनी चाहिए। अगर इस टांग को कुछ हुआ तो कम से कम इधर से तो काम चलता रहेगा। यस या नो? अरे नौकरी अच्छी है, नौकरी, दुकान है, अरे बढ़िया तेरी दुकान, लेकिन उसके संग अगर 8 लाख आ जाएंगे, बुरे हैं क्या? ले ले, फिर कौन मना कर रहा है? तो ये एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका लेना चाहिए कि नहीं? आज अगर आप मिस्टर विराट कोहली जी को देखो, वो हमसे अमीर है या गरीब है? अच्छा, कईयों से गरीब है वो, बोले ही नहीं कई लोग। अमीर है गरीब है? अमीर है गरीब है? उनको जाकर के बोलो कि ये भाई साहब, हमने एक नई फैक्ट्री खोली है चड्डी बनाने की, आप इसका ऐड कर दो, हम आपको 10 करोड़ देंगे। वो उस चड्डी का ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? विराट कोहली इतने अमीर होने के बाद 10 करोड़ रुपए के लिए चड्डी का ऐड करने के लिए तैयार है। जिस बंदे के पास फटी अठन्नी जेब में नहीं है, उसको बोले तू इसका सूट का ऐड कर दे, हे मेरे पास टाइम नहीं है। तू विराट कोहली से भी ऊपर हो गया भाई, है? अमिताभ बच्चन जी के पास जाओ, आप जाकर के बोलो साहब ये पाउडर बेच दो, साहब ये बाम बेच दो, ये तेल बेच दो, वो बेचने के लिए तैयार है। और एक बंदे को बोलो भाई तू जाकर के ये थोड़ा साड़ी के बारे में मेरे पास टाइम नहीं है। उनको जरूरत है तो आपको भी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है या नहीं? आज मौका आपके पास में, आप यहां से एक्स्ट्रा इनकम ले सकते, लेना चाहिए। खुद का बिजनेस है साहब, अपना खुद का है, जहां मन करे, जिधर मन करे, जब मन करे चलाओ। अगर आप किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी ले लो, आप कोई पर्टिकुलर शोरूम खोल लो, तो आपने जिस जगह खोला आप उस एरिया के अंदर ही अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यस या नो? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी दुकान सरोजनी नगर में खोली है और आप प्रोडक्ट बेचने के लिए कानपुर चले जाओ। जा सकते हैं क्या? या आपका कोई रिलेटिव आगरा में रहता है, वहां चले जाओ, जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। अपनी दुकान ऐसी है कि साहब आप दुकान चाहे सरोजनी नगर से शुरू करो, प्रोडक्ट आपके लखनऊ में भी बिकेंगे, कानपुर में भी बिकेंगे, मथुरा में भी बिकेंगे, आगरा में भी बिकेंगे। मौका लग गया तो ट्रेन में भी, प्लेन में भी, अगर रिक्शा में भी कोई मिल गया उधर भी दुकान खुल जाएगी। A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, शुरू हो जाओ। दमदार शोरूम है कि नहीं? इधर ही लगा के रखते हैं अपन, तो पूरा गोडाउन यही रहता है। एक छोटा सा पेपर निकालना, उसी पे गोले गोले बनाना शुरू कर दो, काम शुरू। हाँ जी, कितना बढ़िया काम है, महान बिजनेस है कि नहीं? इस बिजनेस में अगर हमें तरक्की करनी है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को क्या मानते हैं। क्या मानते हैं आप अपने बिजनेस को? आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है? शादीशुदा हैं जो लोग, बहुत बढ़िया। कोई भी एक दिन आगे आ जाएंगे सर, आप सर स्वेटर वाले सर आप आ जाएंगे क्या थोड़ा आगे स्टेज पे? ताली हो जाए सर के लिए।
क्या नाम है आपका? इधर मुंह कर लो। पवन कुमार नाम है। शादी हो गई आपकी? बच्चे भी हैं? बच्चे 2 हैं, एक बिटिया। बेटी बच्चा नहीं है? क्या? अच्छा, 2 बेटे मतलब एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे। बहुत बढ़िया। उनको पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को? कपड़े लत्ते पहनाते? जी। एक बच्चे को उनकी परवरिश करने के लिए, कपड़े लत्ते पहनाने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए लगभग 1 महीने में कितना खर्चा आ जाता होगा? जी आ जाता है 10,000 रुपये। 10,000। तो साल का कितना हो गया? सर 500 रुपये रोज कमाते हैं, मिस्त्री हैं। 500 रुपये रोज कमाते हैं, उसी में लग जाता है पूरा। तो एक साल का कितना हो गया? मतलब अगर मान लो 10,000 महीने का है तो साल का कितना हो गया? लगभग 1 लाख। हाँ ज्यादा नहीं हुआ, 1 लाख। साल का 1 लाख हो गया। एक बच्चे की परवरिश कितने साल तक करनी है? मतलब वो कितनी उम्र का हो जाए तब तक आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे? अरे कभी 10 साल तक तो करना पड़ेगा। 10 साल का होने के बाद में उसको छोड़ देंगे? जब तक करे खा नहीं तो कहाँ छोड़ सकते। करे खाने नहीं लग जाए। करे खाने कब लगता है? 18 साल के बाद। 18 साल का हो जाएगा तो छोड़ देंगे उसको। 18 साल का शादी सूदी कर देंगे उसकी। चलो कम से कम 20 साल 25 साल तक उसकी केयर करनी पड़ती है कि नहीं? एक बच्चे को 1 लाख का खर्चा आ रहा है पवन जी के हिसाब से। हाँ जी, सारे लोग एग्री हैं? तो एक बच्चे को अगर 20 साल तक केयर किया तो 20 लाख का खर्चा आ गया। यस या नो? पवन जी क्यों करते हो इतना? एक बच्चे पे 20 लाख खर्च करो, खामखा लफड़े में पड़ो, कोई जरूरत है क्या उसकी? जी अरे क्या बात, बच्चों का इतना पैसा खर्च हो रहा है। आप अगले 20 साल तक जितना कमाओगे, एक बच्चे पे 20 लाख मतलब दोनों को मिला के 40 लाख खर्च होने वाले हैं। काय चक्कर में पड़े? क्यों कर रहे हो इतना पैसा खर्च उन पे? अरे सर बीमारी है तो लग रहा है। बच्चे पैदा हो जाना ये बीमारी है? दवा पानी में लग रहा है ना ज्यादा। अच्छा, तो क्या करेंगे? मतलब क्यों कर रहे हो उनका दवा पानी, ये सब कुछ क्यों करते हो? सोच रहे हैं जिंदा रहे हो क्या? क्यों चाहते हो वो स्वस्थ रहें, जिंदा रहें? क्यों चाहते हो ऐसा? अरे क्या बात। पड़ोस के भी बच्चे उनका क्यों नहीं करते? अरे उनको अपने से नहीं खर्चा पड़ रहा। अपने के लिए खर्चा नहीं है तो उसका क्यों है? उनका भी कर दो, उससे भी कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। जी पुण्य तो मिलेगा। क्यों नहीं करते फिर? जी पैसे नहीं हट रहा है। अगर पैसे होते तो उनका भी करते क्या? पड़ोसियों का भी? कई लोगों पे पैसे रहते लेकिन वो फिर भी नहीं, अपने का ख्याल रखते, पड़ोसियों का नहीं रखते। क्यों? सर अपने से परेशान नहीं थे। अच्छा, वो हमने पैदा किया है इसलिए बोला हमें ही ख्याल रखना है उसका। एक कारण होता है कहीं ना कहीं बच्चों को पालने का कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। सहमत हैं आप? जी सही है। यही वजह है ना, इसी के लिए खिलाते पिलाते उनको। लेकिन क्या गारंटी है? आपने कोई कोर्ट में कोई साइन करवा रखे हैं उससे कि बोले खिलाना ही पड़ेगा? जी खाना पड़ रहा था। उससे कोई आपने गारंटी ले रखी है बच्चे से कि बुढ़ापे में रोटी देनी पड़ेगी? नहीं गारंटी तो नहीं लिए हैं। कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर नहीं खिलाया पिलाया तो 20 लाख गए आपके बेकार। हाँ जी, गारंटी 20 लाख गए। अगर मान लो पवन जी जैसे 2 बच्चे हैं आप पे, गलती से अगर एक तीसरा बच्चा और हो जाता, गलती से हो जाता ना कई बार? जी गलती हो जाता है बोल रहे, तो क्या करते? उसका भी ख्याल रखते वैसे ही 2 बच्चों की तरह, या उसको अलग कर देते, तू तो गलती वाला, तू साइड हट? नहीं अभी सब नई जानकारी है। उसको भी वैसे ही परवरिश देते जैसे जो जानबूझ के पैदा किए थे, या उसको कुछ अलग? वैसे परवरिश दे जैसे करते हैं वैसे ही रखते, जैसे मतलब जानबूझ के पैदा किए, गलती वाले को भी सेम रखते। सही बात है? उसको भी उतना खर्चा आता? हाँ जी जी वही उतना खर्चा आता है, उतना ही खर्चा आता। अब कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको बस एक बात समझने की जरूरत है। आपने अगर मान लो 2 बच्चे जानबूझ के पैदा किए और वो 2 बच्चों को पैदा करके उन पे आप उनकी जिंदगी में जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल हम जो कमाएंगे अपने खून पसीने से उसको ले जा करके देते रहेंगे, उसको खिलाते रहेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। बोलो यस या नो?
और गारंटी नहीं है कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी ने कोई साइन नहीं करा रखा। गारंटी है क्या? कोई गारंटी है क्या? लेकिन दोस्तों, एक तीसरा बच्चा सेफ शॉप को मान लो, और इस बच्चे को जवान होने में 20 साल नहीं लगेंगी, ये 5 साल में जवान हो जाता है। और ये जिस दिन जवान होगा, आपने जो पैदा कर रखा है उसको भी बिठा के खिला देगा, ये उसको भी बिठा के खिला देगा। हाँ जी, क्या इसकी परवरिश करने के लिए तैयार हो? ये 28 लाख देगा, और इसकी गारंटी है कि आपका अपना खून वो आपसे अलग हो सकता है, लेकिन ये इतना जिगरी बच्चा है कि आपको 3 जन्म तक भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन किसके साथ होगा ये? जो इसको यहां से अपना लेगा। हाँ जी, यहां से जो अपना लेगा। अपना लिया एलवी शर्मा जी ने, इसको मान लिया अपना एक एक्स्ट्रा बेबी है। आज बिठा के खिलाता है कि नहीं? यस या नो? मान लिया महागुरु जी लोगों ने, आज उनको भी लाखों रुपए महीने देता है कि नहीं? यस या नो? मैंने भी मान लिया, आज मुझे भी देता है कि नहीं? आपका क्या इरादा है? मान लेंगे? इसको भी ट्यूशन की जरूरत होगी, दिलाओगे क्या? इसको भी कपड़े चाहिए, दिलाओगे क्या? इसको भी किताब चाहिएगी, लाओगे क्या? इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, रखोगे क्या? 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल में ये जवान हो जाएगा, फिर बोलेगा पिताजी आप बैठो, अब आप माला और काजू, बस इससे आपका वास्ता रहेगा, बाकी मैं करता हूं। कौन कौन तैयार है इसको अपनाने के लिए? सारे लोग? तो बजाओ फिर जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए।